नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं अमिताभ दास जी जो पूर्व आईपीएस हैं उनके पास, और इनसे बिहार के वर्तमान जो स्थिति है शैक्षणिक और राजनीतिक, साथ ही केंद्र के कुछ नीतियों पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, हाल में ही सरकार ने फैसला किया है, केंद्र की सरकार, कि 11 एयरपोर्ट को निजी हाथों में देना है, पीपी मोड पर चलाना है। क्या पीपी मोड पर देने से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी? नहीं, ये जो सरकार का फैसला है बिल्कुल गलत है। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं यानी 2014 से, तब से पूरे देश में निजीकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इस देश को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। देखिए, भाजपा की नीति क्या है? भाजपा की नीति है राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना। मतलब राम की बात करके पब्लिक को मूर्ख बनाते चलो और सेठ सेठानियों की दलाली करते चलो। अभी क्या है, हिंदुस्तान में पिछले 12 सालों से, है ना, हम दो हमारे दो की सरकार, 4 गुजरातियों की सरकार है, हम दो हमारे दो। 2 गुजराती देश बेचते हैं, 2 गुजराती देश खरीदते हैं। देश बेचने वाले गुजरातियों के नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देश खरीदने वाले गुजरातियों के नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो 142 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आम हिंदुस्तानी की किसी को चिंता नहीं है। आम हिंदुस्तानी की चीनी की महंगाई से वो उसकी कमर टूट गई है, प्याज की महंगाई से कमर टूट गई है, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन ये लोग सिर्फ निजीकरण के नाम पर, कभी रेलवे का निजीकरण हो जाएगा वो अडानी को, कभी हवाई अड्डों का निजीकरण करके अडानी को, बंदरगाहों का निजीकरण, अब तो इसरो के निजीकरण की बात आ रही है। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद है, इसरो, जो देश के रॉकेट और सैटेलाइट्स तैयार करता है, तो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को मतलब हवाले कर दिया है पूंजीपतियों के, और ये बहुत गलत बात है और इसका विरोध होना चाहिए। सर, भारत ऐसे देश में जहां शिक्षा पहले से कमजोर रहा है, और उसके बाद पिछले 10-12 वर्षों में लगभग 1 लाख विद्यालय जो सरकारी विद्यालय हैं वो बंद कर दिए गए, और बिहार की जो सरकार है वो यह कहती है कि पवन सिंह जहां हाथ रख देंगे, जिस जमीन पर हाथ रख देंगे, वहां हम भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए जमीन दे देंगे। अब पवन सिंह इतना दारू पीते हैं कि पता चला कि गांधी मैदान पर ही उन्होंने हाथ रख दिया। अब बताइए, अब बनाइए गांधी मैदान में फिल्म सिटी। अब ये 7वीं फिल्म मुख्यमंत्री का ऐलान है, भोजपुरी बवाल के फिनाले में आए थे, तो ये सब बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। और जहाँ स्कूल बंद होने की बात है, तो देखिए, तो पूरे देश में ये चाहती ही है सरकार की ये जाहिलों का देश रहे, लोग सिर्फ कांवड़ ढोते रहे और भांग धतूरा खा के कूदते रहे। सरकार जो लोग पढ़ लिख लेती है उसको तो प्रधानमंत्री दिमागी नक्सली कहते हैं। इनको लगता है कि यदि लोग पढ़ लिख लेंगे तो फिर सरकार से, सत्ता से सवाल पूछने लगेंगे, तो वो तो दिमागी नक्सल हो जाएंगे। इसलिए एक योजना के तहत ये लोग पूरे देश में शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, और इसलिए इतने सारे स्कूल बंद कर दिए गए। और अभी देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया है 15 अगस्त से अभियान, स्कूल ठीक करो अभियान। और उस अभियान के तहत जब राजस्थान में गए थे आशुतोष रंका और उनके साथी, तो उन पर भाजपा के गुंडों ने हमला कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार है, आदित्यनाथ ने फतवा जारी कर दिया है कि कोई यूट्यूबर स्कूल का वीडियो नहीं बना सकता है, किचन नहीं दिखा सकता है। क्यों नहीं दिखा सकता है भाई? क्योंकि आपके रसोई घर में अराजकता है। जो स्कूलों में आप दोपहर का भोजन देते हैं उसमें आप बहुत ही घटिया भोजन दे रहे हैं, तो इसलिए यूट्यूबर्स के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोई वीडियो नहीं बना सकता है। तो इस देश में कहीं ना कहीं शिक्षा को बिल्कुल चौपट किया जा रहा है। और ये मोटी बात है कि क्या बिना शिक्षा के भारत विश्व गुरु हो सकता है? प्रधानमंत्री 24 घंटे बात करेंगे कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, तो क्या जाहिल लोगों का देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इसलिए जन जी और जन अल्फा में जो सरकार के प्रति इतना गुस्सा है, उसकी एक वजह ये भी है कि सरकार शिक्षा चौपट कर रही है और जन जी और जन अल्फा का भविष्य भी चौपट कर रही है। जी, वित्त निगम के द्वारा गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण देने की व्यवस्था पूर्व के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो किए थे, लेकिन सम्राट चौधरी उस 4 लाख को 2 लाख कर दिया, और दूसरे तरफ यानी पढ़ाई में जो ऋण है उसको घटा दिया गया, सहयोग राशि, और दूसरे तरफ जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें ये कहा गया कि आप रील बनाओ और हम आपको पैसे देंगे। सही है। ऐसे ये मैं बता दूं दर्शकों को कि वो जो राशि घटाई गई थी वो फिर वापस बढ़ा दी गई विरोध होने पर। जी, ये पूरा मामला है कि 2016 में पलटू राम ने ये एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी, और उसमें कहा था कि उच्च शिक्षा में बच्चों को उच्च शिक्षा पाने में सुविधा देने के लिए 4 लाख तक का लोन दिया जाता।
और उस लोन की विशेषता ये थी कि वो ब्याज मुक्त ऋण रहता, यानी कि उसमें ब्याज नहीं देना पड़ता, सूद नहीं देना पड़ता। तो ठीक है, कुछ बच्चे उसमें लाभान्वित हुए थे। अभी एक हफ्ता पहले सम्राट चौधरी सरकार ने कहा कि नहीं, वो राशि 4 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी जाएगी और कहा गया कि यदि इसके अलावा आपको और पैसे चाहिए तो आप पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत जाकर बैंकों से दीजिए। अब जो वो योजना है पीएम विद्या, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, उसमें प्रावधान ये है कि जो आप ऋण लौटाइएगा उसमें आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, सूद भी देना पड़ेगा। तो फिर इसका काफी विरोध हुआ, जन स्वराज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, काफी विरोध हुआ और विरोध के बाद सम्राट चौधरी सरकार को झुकना पड़ा, बैकफुट पर सरकार चली गई और कहा कि नहीं, 4 लाख की राशि बनी रहेगी। और दूसरा मुद्दा आपने उठाया, वो मुद्दा ये है कि यूट्यूबर्स से कहा गया है कि यदि आप सरकार के विकास कार्यों को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो 1 लाख व्यूज आने पर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो दलाली करो और पैसे खाओ, सीधे शब्दों में ये है। क्योंकि सकारात्मक ढंग से क्या पेश करना है, सरकार में पूरा लूट खसोट है, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, हर दिन पुल भर भरा के गिर रहे हैं, तो कौन सा सरकार ने सकारात्मक काम कर दिया। तो बेसिकली ये यूट्यूबर्स को घूस सरकार दे रही है कि भाई दलाली खाओ, घूस खाओ, दलाली करो और घूस खाओ। तो ठीक है, इससे यह भी दिखाता है कि एक तरफ सरकार कहती है कि हमारा खजाना खाली है और दूसरी तरफ दलालों को देने के लिए आपके पास पैसे भी हैं। जी सर, कल जो है 25 अगस्त को बिहार पटना की धरती पर कई स्टूडेंट यूनियनों ने मार्च निकाला और उसे डाकबंगला आते आते प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। उसके बाद उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई, लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये सब जो घटनाएं हुई है और छात्र के मांग को मांगने से भी इनकार किया जा रहा, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत शर्मनाक बात है कि जो हमारे 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो इस तरह से छात्र आंदोलन को दमन के सहारे कुचलना चाहते हैं। बहुत गलत है। देखिए, कल 14 छात्र संगठनों का आह्वान था कि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का, और इसलिए कल सुबह 10 बजे के आसपास ही गांधी मैदान का जो गेट नंबर 10 है वहां हजारों बच्चे इकट्ठा हो गए, अलग अलग संगठनों के, और लड़के लड़कियां सब थे। और फिर वो आगे बढ़े तो जैसा हर बार होता है, डाकबंगला चौराहा के आसपास उनको रोक लिया गया, बहुत सारे बैरिकेड्स लगा दिए गए। पटना मेट्रो के भी बड़े बड़े बैरिकेड्स थे और इसके बावजूद बच्चों का जोश था, जुनून था, वाटर कैनन चलाया गया, फिर लाठीचार्ज किया गया और बहुत ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ है। मैंने देखा कई बच्चों के सर फट गए और वो खून से सराबोर हो गए। गोपाल आनंद नाम का लड़का, उसका सर फट गया। एक भाग्य भारती है, NSUI की उपाध्यक्ष है, उसका सर फट गया। एक जानवी राय भूख हड़ताल पर है, वो बेचारी बेहोश हो रही थी, उसको लोग घसीट के ले जा रहे थे। बंद गाड़ियां भी लाई गई थी सर। लग रहा था कि यूक्रेन का युद्ध शुरू मतलब हो रहा हो। CRPF के जो बड़े बड़े बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं जिन पर बारूदी सुरंग का असर नहीं होता है, लैंड माइंस प्रूफ गाड़ियां होती हैं, वो लाया गया। अब इसकी ये क्या बचकानी हरकत है? ये बच्चे क्या वहां पर बेली रोड पर बारूदी सुरंग बिछा रहे थे क्या? तो बेसिकली एक डराने के लिए, डराने धमकाने के लिए, मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए ही आया गया। लेकिन तब भी बच्चों की मैं जीत ही मानता हूं। कल 7वीं फेल मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा पटना छोड़ के। मुख्यमंत्री को जब सूचना मिली कि एक के बाद एक बैरिकेड टूटते जा रहे हैं तो घबरा के वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण का बहाना करके निकल गए। और कल के प्रदर्शन में एक छोटा बच्चा भी काफी हीरो बन गया है, आदित्य कुमार, 6 साल का ही बच्चा है, क्लास 1 में पढ़ता है। मुझसे मिलने भी आया था अपने माँ बाबूजी के साथ और उसने काफी बहादुरी से कहा, जबकि उसको भी डराने की पूरी कोशिश की गई, उसके मम्मी पापा के साथ मारपीट की गई, उसको खोज उठा के कई घंटे तक कोतवाली थाना में रखा गया, लेकिन वो बच्चा भी एकदम डट के बोलता रहा। तो देखिए, 7वीं फेल मुख्यमंत्री को यह समझ लेना चाहिए कि छात्रों के आंदोलन को, जेन जी और जेन अल्फा को आप इस तरह नहीं दबा सकते। अभी देखिए, जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तो भाजपा वाले बिल्कुल घमंड में थे, कहते थे कि हम हिट स्प्रे मार देंगे, हिट का छिड़काव कर देंगे। लेकिन जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू हुए तो सारा हिट इनका धरा रह गया। फिर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को। वही स्थिति पड़ोसी राज्य झारखंड में हुई, वहां लगभग सारी मांगे सरकार ने मान ली, वहां भी कई दिनों तक प्रदर्शन हुए। बिहार में भी सरकार घबराई हुई है। देखिए, तुरंत TRE-4 का विज्ञापन निकल गया, 32,388 सीटों पर आवेदन मांगे गए। फिर BPSC के परीक्षा नियंत्रक ने कुत्तों से तुलना कर दी बच्चों की, तो उसको माफी मांगनी पड़ी, उस पर एक्शन हो गया।
लाइब्रेरियन की भी बहाली की बात आ गई। लाइब्रेरियन की बहाली की बात आ रही जो 18 वर्षों से नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं तो क्योंकि सरकार भी जानती है कि यदि सारे बेरोजगार एक हो गए तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे, तो सरकार में डर है। लेकिन वही है कि कई बार बौखलाहट में सरकार डराने की कोशिश करती है, जो दांव सरकार का उल्टा पड़ जाता है। जी बस एक आखिरी सवाल सर, इधर आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, लाठियां चली और सत्ता में रहने वाले व्यक्ति या यूं कहें नेता आंदोलनकारियों से जाकर के मिलते हैं और उन्हें आश्वासन करते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं। सत्ता में रह करके सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के साथ होना, ये तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य को दिया दिखाना। अब आपका इशारा चिराग पासवान की ओर है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, लोजपा के नेता हैं और सत्ता की मलाई भी खा रहे हैं। और कल जाके गर्दनी बाग में मगरमच्छ के 2-4 आंसू भी बहा आए। तो चिराग पासवान जैसे, मैं क्या कहूँ, ये लोग नौटंकीबाज और पाखंडी नेता है। अगर सच में इनको बच्चों से इतनी सहानुभूति है तो इस लाठीचार्ज के खिलाफ इनको केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए, तब मैं समझता कि ये मजबूत हैं। ये तो दोनों तरफ से ये कर रहे हैं, एक तरफ सत्ता में बैठ के मलाई भी खाइएगा और आजकल तो सब जानते हैं चिराग पासवान के दिमाग में 24 घंटे यही चल रहा है कि कैसे अपनी मम्मी रीना पासवान को राज्यसभा में पहुंचा दूं। तो अपने परिवार के अलावा तो कुछ इन लोग को दिमाग में रहता ही नहीं है। अपने बहनोई अरुण भारती को जमुई का सांसद बनवा चुके हैं। तो भाषण में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते हैं, असली में फैमिली फर्स्ट होता है। तो ये सब पाखंड लोग समझ रहे हैं। जी सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपका भी।